स्टार्ट हुआ था। जब भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर था 3 लड़के गोलियों से बंधवा दिए इस आदमी ने, और सुभाष यादव एसपी था एसआर का, उसका प्रमोशन करे। जब मैं घर में माचिस लगा के छोड़ जाऊंगा तो प्रदेश तो जलना निश्चित है ना। उस चक्कर में कैप्टन अभिमन्यु को भी बड़ी, कैप्टन अभी बाद किसी दानी परिवार है तो कैप्टन अभिमन्यु का है, दान बड़ा करते हैं ना। उसका 2016 में उसकी कोठी जलवाने के लिए बड़े षड्यंत्र करे इनने, और उसकी कोठी को जलवा दी। शैलजा बड़ी तगड़ी नेता है, बिल्कुल है, और साफ छवि भी है। साफ छवि भी। हाँ, और हरियाणा के अंदर माने तो शैलजा अगर चाहती तो अभी हरियाणा के इलेक्शन ऐसा ना होता, लेकिन उसके साथ अन्याय होना, क्या कांग्रेस का खात्मा होना था? नहीं, ये तो सारा, आप एक बात बताओ, शैलजा के साथ तो अन्याय इन्हें करना ही था। आपके नारनौंद का विधायक इनके परिवार का बड़ा वफादार है, दांतो आदमी देखे है ना। और ये सातिर वो लोग बाबू बेटा जिनके 4 पीढ़ी से छोटूराम के साथ लागे थे, वो आज तक किसी न किसी के पीछे लग रहे हैं। भाई सभी साथियों को नमस्कार। आज जो फ्रेम में आप देख रहे हो बड़ा चर्चित चेहरा है। अगर इस चेहरे की बात करूं तो मैं धनखड़ साहब इजिकल टू राजनीति में हलचल मचाने वाले कह सकते हैं। आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे, और इंटरव्यू भी ऐसे टारगेट करते हैं, ऐसे ऐसे कॉमेडी मारते हैं जो राजनीतिक खिलाड़ी हैं, खासकर हरियाणा के अंदर, उनको बड़े चुभते हैं। धनखड़ साहब स्वागत हमारे चैनल पे। आप नमस्कार भाई। ये मैं सबसे पहले एक बात जो मेरे मन में है काफ़ी दिन से, आपका इन राजनीति वालों के साथ, खासकर विशेषकर एक परिवार के साथ, देखो भाई, मेरा किसी से व्यक्तिगत दुश्मना ही नहीं है। मैं कति नेम और धर्म से कह रहा हूँ ये बात। परंतु जिसने मेरे समाज के लोगों को खत्म करने की कोशिश करी, वो मेरी जिंदगी का एम है कि लोग हो सकता है राजनीति के लिए उनके चरण स्पर्श करते हो, चमचासन करते हो, पर राजेश धनखड़ का अपना एक टारगेट है कि जिसने सबको खत्म किया उसको खत्म करने वाला भी कभी न कभी पैदा होगा। आपके जो तीर है ना वो बड़े चुभते हैं राजनीति में, चाहे बाबू बेटा की बात कर लीजिए, उनको तो खासकर ही चुभते हैं। हरियाणा का अभी जो इलेक्शन हुआ था अभी पीछे, कांग्रेस की सोशल मीडिया के माने, मीडिया की माने तो लगभग ये चीज़ें तय मानी जा रही थी कि कांग्रेस की सरकार है ना वो आने वाली है, लेकिन बड़ा खेल हो गया। इस खेल का कुछ लोगों को पता है ना पता, लेकिन धनखड़ साहब को जरूर पता हुआ ये। नहीं, मैंने तो 24 के चुनाव से पहले मेरे कम से कम 150 इंटरव्यू हैं, और मैंने खुले तौर पे कहा था कि ना कांग्रेस की सरकार आओगी और ना भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेगा। मैंने कति स्पष्ट कहा। 3 बार अमित शाह के घर गया, तीनों बार यो रात को गया, सुबह मेरे पास मैसेज आ गया 1 घंटे बाद। 1 मिनट में रोकना चाहूँगा भाई, ये बड़ी अटपटी ही बात लगी आपको कि अमित शाह के घर और भूपेंद्र हुड्डा का जाना, दोनों बाबू बेटा साथ में दीपेंद्र हुड्डा। हाँ, ये चीजें आप मतलब किस आधार पे आप ये मैं, अगर मेरा आधार गलत था, हाँ, तो जो मैंने 24 के चुनाव से पहले कही वो बात साबित कैसे हुई? मतलब आपका कहना है हरियाणा की राजनीति में बीजेपी के साथ मिलके दोनों ने मतलब कांग्रेस को हरियाणा का काम किया? मिलके नहीं, बीजेपी इनको पत्नी की तरह मान ली भूपेंद्र हुड्डा को। हाँ, 100%। क्या अपनी घराड़ी ने कहते हैं चल रोटी बना, चाय बना, साड़ी पहन क्या, सूट पहन क्या, लाली लिपस्टिक लगा। इनके साथ बीजेपी इस तरह का व्यवहार कर रही है। इनके जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, जो प्रदेश को लूटने के मामले हैं, वो ईडी के पास इतनी बड़ी फाइल है, शायद एक कमरे में कागज ना उड़े। ईडी का डर भूपेंद्र हुड्डा को, ये चीज आप कह रहे हैं। 2024 में आप सारे टीवी चैनलों ने एक लाइन चलाई थी, 10 मिनट के लिए चली थी। M&N कंपनी में 2000 करोड़ का घोटाला, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ FIR दर्ज। उसके बाद वो चीजें दोबारा कब दिखी? एक बार भी अगर चली हो, दोबारा नहीं, उस दिन के अलावा चली हो तो उस दिन 10 मिनट के बाद मैं गुड़गांव में था, मैंने बता दी थी। एक पत्रकार बैठा था आप जैसा, माज रात को 9 बजे उसके घर जाएगा, बाबू बेटा दोनों इकट्ठे हो। मतलब वो चीजें इलेक्शन में भी बीजेपी ने आजमाई कि इसको पकड़ के रखे ताकि कांग्रेस का खात्मा हरियाणा से। खात्मा तो इन्होंने, कांग्रेस तो हरियाणा की क्या बपोती है और कांग्रेस हरियाणा क्या मांगे? एक पर्टिकुलर किसान समाज
को ही बर्बाद कर दिया और पर्सनली जाटों को टारगेट कर दिया। सिर्फ इस आदमी की देन है जो जाट को आज अछूत की नजर से देखा जा रहा है, इस बाबू बेटा ही देन। ये चीजें हरियाणा में इलेक्शन के टाइम सुनने को मिली थी कि हुड्डा सरकार आएगी, लेकिन किसी ने कांग्रेस सरकार का नाम नहीं लिया। ये चीजें बड़ी सुनने को मिली। नहीं, ये देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, जो जब नारनौंद हल्के में जो एपिसोड हुआ शैलजा के साथ, सोनिया गांधी के साथ, वहां से चुनाव पलटी मार गया था। और कांग्रेस में किसी आदमी को इसने अपने लड़के से अलावा एक आदमी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे जो राज को ठोकर मार के बीजेपी में शामिल हुए, उनको भी हरवाने का काम करा। जब राहुल गांधी के साथ पहली राहुल गांधी की रैली असंध में हुई, शमशेर सिंह गोगी चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से, कुमारी शैलजा अलग हेलीकॉप्टर ले गई, राहुल गांधी अलग हेलीकॉप्टर ले गया, भूपेंद्र हुड्डा भी गया। राहुल गांधी की रैली में आप फुटेज कार्ड लेना, भूपेंद्र हुड्डा ने अपने मुंह से एक बार भी शमशेर गोगी का नाम नहीं लिया और राहुल गांधी के जाने के बाद 3 घंटे तक विधानसभा में रहा और जीती हुई सीट हरवा दी। आपका कहने का सीधा सीधा ये है, ये दोनों है, बाकी को हटाओ। नहीं, मेरा लड़का रहे, अगर कांग्रेस हो तो दीपेंद्र हुड्डा रहे, सीएम बने दीपेंद्र हुड्डा। हाँ, और मैं कह रहा हूँ तू अपने आज तक लड़का ही नहीं बना सका, पूरा सीएम कैसे बनेगा। एक और चीज़ है, जैसे हरियाणा की राजनीति में बात करें तो कुमारी शैलजा बड़ी तकड़ी नेता मानी जाती कांग्रेस की। हरियाणा के अंदर भी बड़ा रोब था, लेकिन नारनौंद विधानसभा की टिकट के कारण उनको एक अपमान हम महसूस हुआ, उसका फायदा बीजेपी ने भी उठाया। देखो, अपमान किस लिए हुआ कि क्योंकि उन्होंने एक रैली में ये भी घोषणा की थी कि टिकट मिलेगी, वो जो उनके चाहते थे, या आप कह सकते हैं 24 से और 25 तक 2 एपिसोड ऐसे हुए हैं कांग्रेस में जो चिंता का विषय है। राहुल गांधी पैदल यात्रा लेके हरियाणा के लोगों ने बड़ा गर्मजोशी से स्वागत करा, और मैं दिल्ली था जिस दिन भूपेंद्र हुड्डा ने उस मीटिंग में ये कही राहुल गांधी को कि जी मेरा तो लास्ट मौका है, और राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा को ये कही कि पंजाब वाला अरविंदर भी ये कहा करता, मजाक उड़ाया इस बात का। उसके बाद जब वाड्रा इस केस में फंसा DCBI में, तो भूपेंद्र हुड्डा ने एक सेटिंग ऐसी बिठाई कि राहुल गांधी ने टिकट बंटवारे के टाइम में देश छोड़ के भागना पड़ा। और मैं एक ऐसी चीज आपको बता रहा हूं हरियाणा प्रदेश की, शरद यादव इस देश के बहुत बड़े नेता थे, और फुटेज का दो आप सारे राष्ट्रीय चैनल के, राहुल गांधी ने राष्ट्रीय चैनलों के ऊपर शरद यादव को ये कहा कि ये मेरे गुरु हैं, जबकि शरद यादव जहाँ फार्म किराए पे ले रहा था, राहुल गांधी उसके फार्म पे जाया करता। जब उनका टाइम पूरा हुआ, इस दुनिया को छोड़ के गए, तो मैं सुबह 9 बजे उनके फार्म पे श्रद्धांजलि देने गया था। राहुल गांधी 8 घंटे बैठा रहा, और उसकी बेटी को सुभाषिनी यादव को धर्म की बहन मान रहा है राहुल गांधी, आज भी मान रहा है। और बिहार के चुनाव के देखना, उसको चुनाव लड़ाया था, जनसभा में ये कही थी कि मेरी प्रियंका से पहले मेरी ये बहन है, मैं जोड़ी कर रहा हूँ, वोट दे दो। राहुल गांधी के बयान है। अच्छा। और जब वो गुड़गांव में ब्याह रखी है, राव कमलवीर के लड़के का, नरवीर का भाई है वो, जब उसकी टिकट के लिए उसने सोना से टिकट मांगी, उस लड़के ने, कमलवीर ने, जिसके गुड़गांव में सोना गुड़गांव सोना, जब उसके लड़के ने टिकट में, उसके जो ब्याह रखा है राजकमल, उसने सोना से टिकट अप्लाई करी, गाड़ियां तैयार करा ली, 6 बोलेरो नई खरीद ली, और पूरी चुनाव की तैयारी कर ली, तो राहुल गांधी ने उसकी टिकट के लिए फोन नहीं उठाया। तो राहुल गांधी का इस प्रदेश में क्या लेना देना है? लोग तो राजनीति चुनाव के लिए करते हैं, चाहे आप अपनी विधानसभा के कैंडिडेट, लोग तो आपसे जुड़ेंगे। तो इस राहुल गांधी को वही लोग नेता मान रहे हैं जो फिल्म में 3 घंटा हथेली बजाने वाले। बीजेपी को चोर बता रहे, वोट चोरी का आरोप लगे। चोर वोट चोर तेरो तक आड़े सबसे बड़े। अगर जांच करानी है तो मैं कहूँ, मैं चैलेंज करूँ आपके चैनल के ऊपर, अगर इस बीजेपी में दम है, सेटिंग बीजेपी की इसकी नहीं थी, तो रोहतक लोकसभा की सारी
आप बूथा की चेकिंग करा लो, जांच कराओ किसी रिटायर जज से, वोट चोरी का पर्दाफाश हो जाएगा। और रोहतक लोकसभा में महम विधानसभा के मदीना गर्ल स्कूल में 98.6% वोट पोल हो रहा है, जो इलेक्शन कमीशन का डाटा भी नहीं मानता। तो वोट चोर कौन है? अंदर से सेटिंग चोरी, रुका वोट चोरी। मतलब आपका सीधा सीधा एक आरोप तो है कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों ने मिलकर बीजेपी के साथ सेटिंग करके हरियाणा में कांग्रेस को हरा दिया। हाँ, आरोप नहीं, ये तो सिद्ध हो गया 24 में, आरोप थोड़ी है। क्योंकि हरियाणा में बड़ी लहर कांग्रेस की। आरोप तो होते हैं जो निराधार हों। मैंने जो आरोप लगाए 24 के पहले मेरे आरोप थे, पर वो आरोप सिद्ध हो गए तो आरोप तो नहीं रहे, एविडेंस होगी तो। मतलब आप कहीं ना कहीं कड़ी को पकड़ के चल रहे हो। नहीं, मैंने जो मैं कह रहा हूँ 24 के पहले जो मैंने इंटरव्यू दे रखे हैं, मैं आपको भेज दूं। अगर वो बात सिद्ध होगी तो आरोप कैसे हुए? वो तो प्रमाण हो गया। मतलब आपको पहले पता था कि ये चीजें होने वाली है? मैं तो 100% गारंटी दे रखी मैंने, और हरियाणा के लोगों का भरोसा उठ गया इस पर से। इसीलिए रोहतक में कल अभय चौटाला का 14 तारीख को बड़े लेवल पर जन्मदिन मना रहे हैं, जबकि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने जन्मदिन पर लोगों को फोन करके बुलाना पड़ा। ये चीजें इसके जुल्म का जो पर्दा था वो लोगों के दिमाग से उठ चुका। ये तो अपने आप को हरियाणा के अंदर अगर कांग्रेस का कोई बढ़िया लीडर माने तो भूपेंद्र हुड्डा को मानते। ये चीजें बढ़िया नहीं, सबसे बड़ा पर्दे के पीछे का खलनायक ये बाबू बेटा है। कभी सुरेंद्र जिंदल कांग्रेस के हित की बातें करते हैं। कैसे करते हैं? अपने बेटे के हित की करें। कांग्रेस के हित की करती तो रणदीप सुरजेवाला को भी साथ लेते, किरण चौधरी को भी कांग्रेस नहीं छुटवाते, इंद्रजीत को भी नहीं छुटवाते, शैलजा को भी छुटवा कर दिया। शैलजा को तो अपमानित करा गया। अब तो कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं, चाहे कुमारी शैलजा हो या वीरेंद्र सिंह हो, ये लोग तो आप अपनी टिकट बचाने के लिए घूम रहे हैं। प्रदेश यात्रा कर लो, चाहे रथ यात्रा कर लो। इन लोगों ने वर्करों का भी भरोसा उठ गया कि अपने लिए लड़ रहे हैं, प्रदेश के लिए नहीं लड़ रहे। कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़नी है इस प्रदेश में एक आदमी बता दो, जनता की लड़ाई लड़नी है एक आदमी बता दो। लोग डूब जाते हैं। ये डाली पकड़ पकड़ नारनौंद का विधायक पानी में उतरा था, जिन्होंने जोक लिपटेंगी के। आपस में नानुद की जो सीट थी वो 2024 का जो इलेक्शन था सबसे टर्निंग पॉइंट बनी थी। आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते। एक रणबीर लोहान है जो आम आदमी पार्टी, उन्होंने आरोप लगाए, अभिमन्यु पे भी लगाए, जस्सी पेटवाड़ पे भी लगाए कि सिर्फ गोड्डा नवाने के लिए जाते हैं। ये राजनीतिक विरासत में लायक और खलनायक, लायक और नालायक, दो तरह के लोग। ये बाबू बेटा राजनीति के खलनायक। सबसे पहले 2003 से 2 चुनाव कैप्टन अभिमन्यु रोहतक लोकसभा से लड़े और बहुत अच्छी वोट ली, जबकि बीजेपी का नाम लेनी हरियाणा में आदमी नहीं था। पुराने नेता हैं, पुराने नेता। और साहब सिंह वर्मा की लड़की भी रखी इनके, आर्य समाज के पुरोधा हैं देश में, जिसने काला हांडी में गुरुकुल खोल रखे, जिसने चंदा देने में, शायद आप लिस्ट काटोगे तो कैप्टन से ज्यादा चंदा देनी हरियाणा में नहीं है दूसरा। इस आदमी ने 2005 से पहले हरियाणा की राजनीति में कभी भी किसी राजनेता को व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाया नहीं, कभी भी। चाहे भजनलाल होया, चाहे बंसीलाल होया, चाहे चौधरी देवीलाल होया, एक दूसरे के मंचों पर कटाक्ष करे गए, पर व्यक्तिगत या पारिवारिक नुकसान किसी ने नहीं पहुंचा। और उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं आपके चैनल पे। जब भूपेंद्र और दीपेंद्र के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज हुआ, इन्हें मर्सिडीज मांगी, और एक बार की कटिंग भी दे दूंगा मैं भास्कर की, कि इन्हें दहेज में मर्सिडीज की मांग करी। ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, दोनों बाप बेटा तेजा खेड़े जाके पैर हम लौट गए। ओम प्रकाश चौटाला ने उसके बाद भी कही कि भाई रणबीर हुड्डा का परिवार दहेज नहीं ले सकता, और एसपी को गई गिरफ्तारी से बचाए। चौधरी बंसीलाल के पैर हम पड़ा रहा, सुरेंद्र सिंह के पैर पकड़ी रहा, चौधरी देवीलाल से 397 वोटों से
जतवा दिया, सांसद बना दिया। जब 2005 में चीफ मिनिस्टर बना तो सबसे पहले हवा में कौन मरे हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में? सुरेंद्र और जिंदल। चौटाला साहब की सजा किसके राज में हुई? कांग्रेस। जाटों में कत्लेआम का, जाट आरक्षण के लिए कत्लेआम किसके राज में शुरू हुआ? बड़ा टर्निंग पॉइंट बना था रोहतक। रोहतक नहीं, मैयड़ से स्टार्ट हुआ था। जब भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर था, 3 लड़के गोलियों से बंधवा दिए इस आदमी ने, और सुभाष यादव एसपी था हिसार का, उसका प्रमोशन करे। जब मैं घर में माचिस लगा के छोड़ जाऊंगा तो प्रदेश तो जलना निश्चित है ना। उस चक्कर में कैप्टन अभिमन्यु को भी बड़ी, कैप्टन अभिमन्यु रोहतक को छोड़ के नारनौंद आए, विधायक बने, 11 महकमे के मंत्री बने। पैसा तो उनके पास है, उद्योगपति, बिजनेस चलते हैं, और दान करने में भी किसी से पीछे नहीं है। फिर सामाजिक जो परंपरा है हमारे हरियाणा में, जो आर्य समाजी लोग हैं, उसमें भी शायद देश में सबसे बड़ा नाम चौधरी मित्र सेन का है। अगर छाजूराम के बाद किसी दानी परिवार है तो कैप्टन अभिमन्यु का है। दान बड़ा करते हैं ना। उसका 2016 में उसकी कोठी जलवाने के लिए बड़े षड्यंत्र करे इनने, और उसकी कोठी को जलवा दिया। ये आरोप आप मैं नहीं लगा रहा, तथ्य मैं नहीं लगा रहा। जो कोठी फुकान में लोग हैं उनके मुंह से कवा दूंगा आपके इंटरव्यू, जितने फैसला आ जाएगा कि 3 ड्राम पेट्रोल ने कैसे दिया। और नारनौंद के लोगों से भूल हुई, मैं कह रहा हूं नारनौंद के लोगों से गलती हुई कि जासिम आगे, जिस आदमी ने नारनौंद के बेटे का, जिसका परिवार जलवाने की कोशिश करी गई, उसी खलनायक ने एक माचिस जेब में डाल के नारनौंद में भेज दिया। उसके राजनीतिक घर भी फूंक दिया गया। षड्यंत्र ऐसे होते हैं। और उसके बाद भी 58 के 58 लोग कैप्टन अभिमन्यु ने समझौता कर लिया। कभी आपने बयान में एक बात सुनी है कैप्टन के मुंह से? वो कम कटाक्ष करते हैं। ये होती है सहनशीलता। ये होती है खानदानी। किसी भी मुद्दे पे कभी बोलते हैं, नहीं बोलते ना। कभी उनकी गर्दन में शरिया है। अच्छा, दूसरा मैं और बताऊंगा आपको। विधानसभा में जब कैप्टन अभिमन्यु मंत्री था, जो राव कमलवीर भी, नरवीर भी मंत्री था, राव नरवीर ने विधानसभा की गैलरी में कैप्टन से कहा था, पूछना तीनों लोगों से, आप इंटरव्यू पूछना कि भाई कैप्टन साहब इस मामले को खत्म करो। कैप्टन ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दो। विपक्ष का नेता तो अभय सिंह था, जो इनकी 16 सीट आई थी। अगर भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दो मेरी माँ के पास चला जाएगा, क्यों सीबीआई ने तो सारी एक एक परत खोल दी थी। और इसकी बीजेपी में सेटिंग नहीं होती थी, गिरफ्तार भी होता वहां भी। आपने सीक्रेट कैमरे लगा रखे क्या इनके पीछे? नहीं, मेरे आप जैसे भाई वफादार हैं जो इनके घरों में रहे। मैंने उन बातों का बेरा के 2 बजे दीपेंद्र हुड्डा बाहर जो आप बातें बता रहे हो, मतलब हो सकता है कि काफी सारे लोगों ने पहली बार सुनी हो, और हो सकता है कुछ लोग ये भी बोलते कि आप तो बीजेपी के भेजे हुए। नहीं, बीजेपी का तो मेरा क्या लेना था। मैं तो मेरी लड़की की शादी में कार्ड पे लिखवा दिया था, बीजेपी जेजेपी आरएसएस के लोग शादी से दूर रही। वो तो देश में वायरल हुआ। तो आप इनके पीछे मतलब ऐसे कैमरे लगा रहे, जो आप बातें बता रहे हो वो तो मतलब बड़ी रोचक सी बातें हैं। लेकिन कभी पूछना दीपेंद्र हुड्डा से कि रात को 12:30 पौने 1 बजे अपनी कोठी में छोड़ा था ड्राइवर गनमैन ने, और 2:30 बजे बाहर आके ड्राइवर को फोन करके पानी मांगा था, और 3 बजे घर से उठ के फिर बगैर गनमैन गलिया में लेकर गया था। 7 बजे ढूंढ के लाए थे। भाई ये चीजें बड़ी रोचक सी है, हो सकता है आपको भी बड़ा अचंभा लगे कि ये चीजें हो रही है। मैं कह रहा हूँ इस बात का इंटरव्यू ले लेना, पूछ लेना। और इससे ज्यादा क्या बताऊँ आपको? अरे बातें तो और भी बहुत है, जो कैमरे में कहनी नहीं चाहिए। और जिस दिन मैं पढ़त खोल लूंगा उस दिन डीएनए कराई पेंडा छुट्टेगा। मैं आपको आगे ही बता, मतलब वही बोलते हैं कि राज काफी है, बहुत ज्यादा है। एक और सवाल मैं आपसे जाना, जैसे हरियाणा के अंदर लीडरशिप की बात करें, कांग्रेस के अंदर किसान जो तबका वो सोचता है कि हरियाणा के अंदर जो लीडरशिप करने वाला भूपेंद्र हुड्डा था, अगर दूसरा नेता माने शैलजा, बड़ी तगड़ी नेता है, बिल्कुल है, और साफ छवि भी। हाँ, और हरियाणा के अंदर माने तो शैलजा अगर चाहती तो अभी हरियाणा के इलेक्शन ऐसा ना होता, लेकिन उसके साथ अन्याय होना, क्या कांग्रेस का खात्मा होना था? नहीं, ये तो सारा, आप एक बात बताओ,
शैलजा के साथ तो अन्याय इन्हें करना ही था। आपके नारनौंद का विधायक इनके परिवार का बड़ा वफादार है, और तो किसी के 90 विधायक लड़ रहे थे कांग्रेस के, किसी की जनसभा में इतनी अभद्र टिप्पणियां शैलजा पर नहीं हुई। हाँ, इसी के में क्यों हुई? नारनौंद तो कहीं ना कहीं तार जुड़े ना, रैलिया में भी बातें सुनने को जुड़े ना। बालडा में रात को 8 बजे चुनाव प्रचार में जा रहा था दीपेंद्र हुड्डा का ये कहना कि मैं 8 तारीख के बाद ये माइनिंग बंद करा दूंगा, जिसमें बालडा के इलाके में माइनिंग चल रही है और 1 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्या ये जिताने के लिए बयान था, कराने के लिए था? क्या गोगी जैसे आदमी जो 50,000 वोटा जितनी आदमी था, उसके चुनाव में मंच पर भूपेंद्र हुड्डा का नाम तक ना लेना, ये चुनाव जिताने की बात थी, हराने की बात? राय विधानसभा में एक बार भी प्रचार करने ना जाना, क्यों? जो दीपेंद्र की मिसेज है, इसकी भाण की सासू है कृष्णा गहलोत, ना जाना तो पार्टी से तो रिश्तेदारी निभाई। जिस रावेंद्रजीत ने इसका लड़का कौशली से जितवाया, उसकी बेटी का चुनाव लड़ रही थी अटेली विधानसभा से, एक भी फुटेज दिखा दो बाप बेटा उस विधानसभा में प्रचार करने के। तो ये व्यक्तिगत रिश्ते निभाते हैं या फिर राजनीति करते हैं? मतलब परिवार आगे राजनीति में, बेटे को, बेटा भी वो बेटा जो किसी लायक नहीं। ये काफी सारी जो 2024 का इलेक्शन हुआ था उसमें मतलब बड़ा रोचक था हरियाणा का इलेक्शन। एक तरफा माहौल लग रहा था, सोशल मीडिया के माने, मीडिया के माने जो तथ्य सामने आ रहे थे भी कांग्रेस की टिकटें आ रही थी काफ़ी, लेकिन इलेक्शन ऐसा पलटा। और हम ये चीज़ कह सकते हैं नारनौंद की सीट ने हरियाणा इलेक्शन में, देखो नारनौंद में, अब आप मेरे गहरे मित्र हो, तो मैं किसी की बेइज्जती आपसे कराऊंगा? दांत आदमी देखे है ना। और ये सातिर वो लोग बाबू बेटा जिनके 4 पीढ़ी से छोटूराम के साथ लागे थे, वो आज तक किसी न किसी के पीछे लग रहे। 1920 में चौधरी छोटूराम के खिलाफ मातूराम ने और पूर्णनाथ महंत, लखीराम का कत्ल हो जाता है, FIR दर्ज करा रखी है। जब हमारे समाज का एक विधायक बना लालचंद भालोटिया जिसकी DLF है, उसको डिस्क्वालीफाइड कराने के लिए मातूराम गया लाहौर कोर्ट में, जिसने कंज्यूमर बिल लेके आना था लाहौर असेंबली में कि मजदूर 8 घंटे काम करेगा, इनके बाथरूम होंगे, इसको संडे की छुट्टी मिलेगी। उस बिल के खिलाफ बढ़िया चंदा लेके चले गए। एक चीज़ आगे आने वाले समय के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं और ये चीज़ें भी हो रही है कि आगे भी नहीं। अब तो तैयारी ये अपने और कहीं जहाँ ये इनके फादर ने जो फ्रीडम फाइटरों की ज़मीन हड़प रखी है बाजपुरा में, वहाँ जाने की तैयारी करो। हरियाणा की राजनीति में इनके लिए ज़मीन नहीं है। अरे उसका उदाहरण क्या बीजेपी का रास्ता हो सकता है? बीजेपी वाले लेंगे नहीं, जिसमें बदबू आती है उसको कौन लेगा? कमलनाथ ले लिया मध्य प्रदेश वाला, आपको याद है? सारे टीवी चला था जिस दिन वो मध्य प्रदेश से जहाज में बैठ के दिल्ली आया कि आज बीजेपी ज्वाइन करूंगा। बीजेपी के नेताओं की कोठियां में धक्के खाता रहा, किसी ने गेट नहीं खोले। और कमेंटमेंट ये थी कि आपको बीजेपी ज्वाइन कराऊंगे कल। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अगर हरियाणा के अंदर ये चीज़ें साबित हो जाती कि शैलजा को भी सीएम के दावेदार थी वो, अगर कांग्रेस की तरफ से थोड़ी भी सूचना ये आती थी, कैसे हो जाती भैया? मैं खुद भुगत भोगी हूं, मैं शैलजा मेरी धर्म की बहन है। उसके लोकसभा क्षेत्र में सिरसा में ये बाबू बेटा कितनी बार प्रचार करके आए थे, प्रमाण दे दो। गए नहीं, कम गए, कम नहीं गए नहीं। लोगों को ये फोन तो बेशक कर दिए हूं कि शैलजा को हराओ। कितने लोगों ने बताऊं आपने? उन लोगों की टिकट काट के करनाल जैसी विधानसभा से कुलदीप शर्मा, जिसका बहन जो इतिहास है राजनीति में, पंडित चरणजी लाल का, उनकी करनाल से टिकट काट दी। उनको लास्ट में कतई खत्म करने के लिए गन्नौर विधानसभा में लेकर हरवा दिया। मतलब आप एक बात तो है कि कांग्रेस में फूट बीजेपी को फायदा, लेकिन फूट का डलवाना भी बीजेपी का ही एक नहीं, बीजेपी का कुछ नहीं है। क्या मोहम्मद गोरी गजनवी जितने मुगल बादशाह हुए, वो अपने बाप को या तो राजा को कैद करा या कत्ल करा और राजगद्दी बैठ गई। ये मुगलों की पार्टी है। मुगलिया परंपरा से कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस प्रजातंत्र के हिसाब से नहीं चल रही कि बड़े नेता को मारो और कुर्सी पकड़ो।
वफादारी थोड़ी है। जो पूरी पार्टी की लीडरशिप कर रहा है वो इलेक्शन के टाइम पे अगर विदेश भाग जाता है टिकट बंटवाने टाइम पे, ले बेबे यो दहेज में हरियाणा ले बेच खा, हाँ, तो फिर प्रदेश का क्या हाल होगा? आगे आने वाले समय में आपके लिए क्या लगता है? नहीं, मुझे ये लगा कि अबे चौटाला चीफ मिनिस्टर होगा अगला। अबे चौटाला, हाँ, एक चीज किसान आंदोलन हुआ था बड़ा तगड़ा, आज तक इतना बड़ा आंदोलन, उसके अंदर अगर किसी नेता ने इस्तीफा देके किसानों के बीच में बैठा था, वो सिर्फ इस्तीफा नहीं, 5-7-10 करोड़ रुपए खर्च करे। हाँ, और आपको एक बड़ी चीज बताओ, हाँ, अर्जुन चौटाला 3 दिन हुए थे। हाँ, हनीमून की जगह अपनी बहू भी हाँ, डॉक्टरनी हो, हाँ, वो तो हॉस्पिटल बना के भेज दी, 2 हॉस्पिटल बनाई, और लड़के के एक ट्रैक्टर के 2 डंपर जोड़ के बॉर्डर भेज दिया। मैं शाहजहापुर बैरियल पे था, अर्जुन चौटाला शाहजहापुर बैरियल झोपड़ी में सोया था, रजवाड़ा का आदमी, हाँ, जिसे हनीमून पे जाना चाहिए, शाही परिवार है, शाही परिवार, वो जाड्डे में कम्बल ओढ़ के ट्रैक्टर में बैठ के झोपड़ी में सोया था। और ये बाबू बेटा 3 ताले लगा रहे थे, गेट पे अलग और भीतर अलग और तीसरी जगह अलग। क्यों? गेट के बारे में हथकड़ी टांग रखी थी, पेट में एक नकली हिक बांध दूंगा भाई। हरियाणा में क्या करे, देसी तरीके से रग पकड़ रखी थी। नहीं, रग नहीं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो हर तरीके से डूबे हुए लोग हैं, वो कभी प्रदेश का, खासकर इस जाट बिरादरी का भला नहीं हो सकता। जिन्हें चोरी छोटराम की जड़ काटी, जिन्हें चोरी बंसीलाल की जड़ काटी, जिसने कैप्टन जैसे एक दानी परिवार को बच्चों समेत घर में फंकवाने की कोशिश कर दी, वो इस परिवार के आम आदमी का कभी नहीं हो सकते। जो ओम प्रकाश चौटाला की सजा करा दे, सुरेंद्र जिंदल जैसे जिसके राज में हेलीकॉप्टर में मारे गए हों, तो ये हरियाणा के लोग क्या उम्मीद करेंगे इनकी लीडरशिप में? आपका कोई संदेश मेरा जनता के लिए लाभदायक? क्योंकि मेरा तो एक ही संदेश है भैया, हाँ, कि अपने 4 साल तक ना आंदोलन करो, हाँ, ना किसी के बेकाम आओ, अपना काम करो, अपना जीवन बसर करो। जब 29 का चुनाव आवे तो अपनी वोट ठिकाने गिर दो, इस कांग्रेस से बच जाओ। बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी को लाने वाले की सरकार है। नहीं तो 1 साल तक विपक्ष का नेता ही कोठी खाली हो जाती। राहुल गांधी की 3 दिन में कोठी खाली होगी थी। अगर ये कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी को लाने वाला ना होता, तो क्या कोठी खाली नहीं होती? मतलब ये चीज तो हो भाई, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ना, वो बड़े नहीं, प्रमाण है, आरोप थोड़ी है, बड़े तरीके से लगाए जा रहे हैं। मतलब वो सही है भाई। ना तो मैं पॉलिटिशियन, हाँ, हमारे तो परिवार में कोई पॉलिटिशियन नहीं रहा। आप इनको तीर बड़े मारते हो। तीर क्यों? मेरे समाज, मेरा पूरा हरियाणा का भाईचारा 2016 में ने छुप के खत्म करा दिया। जिस आदमी ने हमारे समाज के बड़े बड़े दानी नेता, राजनेता, उन परिवारों को खत्म कर दिया, तो क्या मैंने उस खून में जन्म नहीं ले रखा? क्या मैं अपने जाट का पैदा होने का फर्ज नहीं निभाऊं? क्या मैंने 100 साल जीने की गारंटी ले रखी है? क्या मैंने साहूकार लैंड क्रूजर में घूमना जरूरी है? अगर हमारे बुजुर्ग भी अपने देश की मट्टी, अगर अपना खून की पहचान नहीं करते, तो महाराजा सूरजमल दिल्ली को फतेह नहीं करते, राजा नाहर सिंह फांसी नहीं टूटते, भगत सिंह जैसे 22 साल के छोरे फांसी के फंदे भी नहीं झूलते। ये लड़का बैठा 3 महीने का, इसका बाप शहीद होया, ये बॉर्डरों पर अपने परिवारों का कुर्बानी नहीं देते, आज भी दे रहे हैं। तो क्या आपने जिस कौम में पैदा हुए हैं वो इतनी कमजोर कौम तो नहीं है? आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो। मतलब नहीं, मेरा एक जुनून है। धमकियां मिलती हैं, लालच भी मिला है, और भी षड्यंत्र बहुत होते हैं, पर जूती की नोक पर रखूं मैं ऐसे बड़े वो डंडा वाला गाना है, जो खुद मर्द नहीं हो, मेरा मर्द का के बिगाड़ेंगे, और मेरे से लड़ने के लिए पहले तो मर्द बन के आओ, फिर बात करें। ये कमेंट आप समझ सकते हो भाई। एक लास्ट में एक सवाल और जानना चाहूंगा। अभय चौटाला जी उनके गढ़ में लगातार रैलियां भी कर रहे हैं। किनका गढ़? गढ़ माना जाता है जो, किसका गढ़ है? भूपेंद्र हुड्डा का रोहतक का एरिया माने। नहीं, उन गांव में रेला के 8 बीघे जमींदार है। गढ़ किच है? बरोले हम सीट मांगे भाई, गढ़ किच है? गढ़ तो चोरी देवीलाल का था, जो प्रधानमंत्री तक चले गए इसमें। फिर गढ़ कहाँ हुआ? बोले देखो ये बड़ा ही कुछ, मैं कैमरे पे ऐसी मुंह में जबान आ गई थी। वो नहीं बोलनी चाहिए। ये चीजें बड़ी बात है, क्योंकि हर एक चीज और है भाई। अभय चौटाला का अगर माहौल की बात करें ना, लगातार बढ़ता जा रहा है। काफी सारी रैलियों में देखी, उनके व्यवहार की बातें देखी, या किसान आंदोलन में इस्तीफा देना,
वो बड़ी अच्छी चीज़ें थी। एक ही नेता था जिन्होंने इस्तीफा दिया था, और मेरे हिसाब से अगर व्यक्तिगत राय तो किसानों ने, जिसने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, तो कहीं न कहीं उसको देखो, खून की पहचान और चुनाव का निशान, ये बड़ी मार्मिक चीज है। ठीक है, कुछ लोग हिजड़े किस्म के हैं, वो हिजड़े को पहचानते हैं। हम मर्द हैं, हम मर्द को पहचानते हैं। इस प्रदेश में राजनीति वो करेगा, जो लीडर होगा वही हरियाणा का लीडर होगा। ये चीज़ बढ़िया है, क्योंकि भाई अभय चौटाला की अगर आप बाइट भी देखोगे, इंटरव्यू भी देखोगे, जो लीडरता उनके अंदर है वो बड़ी अच्छी चीज। नहीं, और भी बहुत लीडर है। हाँ, किरण चौधरी रही। किरण चौधरी, एक सवाल मैं आना चाहूँगा, मैं ये चीज़ भूल गया था, मैंने पहले सोची थी। कुछ लोग तो यही बोल रहे हैं कि मौके का फायदा उठागी, कुछ लोग ये चीज़ रहे कि मजबूरी में गई, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ भी नाइंसाफी हुई। आप क्या मानते हो? आपने कै साल हो गए पत्रकारिता करते? 4 साल। 4 साल। सरकार बनी ने कितने दिन हो गए अभी ये बीजेपी को? हाँ, अभी तो मतलब साल भी नहीं हुआ, सवा साल लग रहे। आप 24 के चुनाव में पत्रकारिता कर रहे थे? हाँ, कर रहे थे। नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, ज्योतिषी जो राजनीति के थे, वो क्या कर रहे थे? कांग्रेस आएगी और वो डूबते हुए जहाज में बैठी थी। हाँ, मतलब तो उसको सवार्थी कैसे कहोगे? हाँ, और वो स्वाभिमानी औरत है। मतलब आपने तथ्य के हिसाब से साबित कर दिया, वो स्वाभिमानी औरत है। उसके बाद उसने अपना वजूद दिखाया। भिवानी की 6 सीटें जिताई, और चौधरी बंसीलाल के करैक्टर को अगर कोई हरियाणा की पहचान और चौधरी बंसीलाल की जान है, तो उसकी बेटी श्रुति चौधरी है, जो अपने दादा की पहचान को और हरियाणा की शान को आगे लेके चल रही है। कभी आप 1 रुपए का दाग नहीं दिखा सकते उस परिवार पे। तो किरण चौधरी, श्रुति चौधरी हरियाणा की पहचान है और वर्करों की जान है, और चौधरी बंसीलाल की पहचान है। देखो भाई, ये भी बात बड़ी हो रही है कि ये चीज़ थी कि मौके का फ़ायदा उठाना, वो तथ्य के हिसाब से राजेश जी ने साबित कर दिए, और काफ़ी सारे ऐसे सवाल कर दिए हैं जो भाई बड़ी हलचल मचाएंगे। हो सकता है कुछ चाहने वाले हो उनके दिमाग में भी, और बीजेपी के दिमाग में भी ये चीज़ें ज़रूर जाएंगी, बीजेपी के जो वर्कर हैं या सुनने वाले। और ये जो शैलजा को लेके या किरण चौधरी को लेके जो बातें हुई है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और राजेश जी ने ऐसे ऐसे तीर छोड़ दिए जो चुभने वाले हैं, और बाकी कमेंट में अपनी आप राय जरूर दे देना कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, और ये जो इन्होंने बोली है ये चीज़ें हैं वो हरियाणा के अंदर लगभग हुई है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।